हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्मा जी मैथ्स वाले पर। तो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन की एक सीरीज़, जिसमें हम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू a एंड x cos थीटा प्लस वाई cos थीटा इज इक्वल टू b। और हमें प्रूफ करके लाना है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a और b की वैल्यू दे रखी है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है उस चीज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दिया हुआ है a और b, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लेट कर लेंगे RHS, क्योंकि RHS में और a और b की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट RHS, और RHS लेट करेंगे तो हमारे पास RHS दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसे प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर की वैल्यू में हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे और बी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट कर लेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में वाई साइन थीटा दे रखा है तो माइनस में वाई साइन थीटा हो जाएगा और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए की वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस में दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो हम बी की वैल्यू का भी क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। अच्छा, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ओके, ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, सिंपली होल स्क्वायर दो दे रखे हैं, दोनों होल स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर और इस साइड दे रखा है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या करें, यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है, इस साइड हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें और यहाँ पर क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लें। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास आएगा a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, वाई साइन थीटा, तो यहाँ से जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो माइनस 2ab होता है वो क्या होता है माइनस में, तो माइनस 2ab, a की वैल्यू दे रखी है एक्स कॉस थीटा और y की वैल्यू दे रखी है वाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, प्लस में जो दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी ओपन कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में y कॉस का हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में आएगा 2x साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा y कॉस थीटा। क्लियर रहेगा? ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। अब पूरी हम अगर सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास आया एक टर्म आया माइनस 2x कॉस थीटा वाई साइन थीटा और एक टर्म आया है 2x साइन थीटा वाई कॉस थीटा। 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है, ये x दिया हुआ है, यहाँ भी x दे रखा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, y भी सेम दे रखा है और साइन थीटा भी सेम दे रखा है, लेकिन एक टर्म हमारा निगेटिव है और एक टर्म हमारा पॉजिटिव। तो माइनस और प्लस में एक ही सोल्यूशन में अगर कोई दो वैल्यूज़ दे रखी हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी कि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपली उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ध्यान से देखें तो जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म हैं उन्हें एक साथ कर लें, क्योंकि हमें प्रूविंग में क्या लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर लें, वाई स्क्वायर वाले टर्म एक साथ कर लेंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर वाले ये टर्म एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ कर लूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दे रखा है, अगर इन दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और ये क्या है, एक
आइडेंटिटी है। तो इन दोनों को एक साथ कर लें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज़ हम y वाले टर्म्स को भी एक साथ कर लें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म से हम x कॉमन ले लें, फर्स्ट टू टर्म से क्या करें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यही चीज़ हमें क्या करना है RHS में प्रूफ करना है। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी प्रूविंग क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, ठीक है, क्या दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में प्रूफ करना था। हमने डायरेक्टली ए और बी की वैल्यूज पुट की, उसके बाद जो होल स्क्वायर्स आए होल स्क्वायर्स ओपन किए और फिर उसके बाद हमारे फाइनली क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन सो डैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो गिवन डैट है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन डैट में हमारे पास दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब अगर ध्यान से देखें तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, यानी कि इसी रिलेशन में कुछ ऐसा बनाना जिससे हमारा क्या हो जाए tan थीटा हो जाए। ठीक है भाई, तो tan थीटा अगर साइन और कॉस के टर्म में हम देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि हमें इस रिलेशन को कुछ ऐसा बनाना है कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ इस साइड में लिखता हूँ तो उसको मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या गया मैंने, ठीक भाई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब गिवन डैट में बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ क्या, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो हम यही आइडेंटिटी इसमें पहले सबसे पहले अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की कुछ फॉर्मेशन बनेगी जहाँ से हम tan थीटा बना लेंगे। ठीक, तो हमारे पास दे रखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दिया हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस साइड में क्या करूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ 1। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, कोई चेंजेस नहीं होंगे क्वेश्चन में। 4 के मल्टीप्लाई में 1 मैंने लिख लिया, 4 1 जा 1 होता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं 1 की जगह पे क्या अप्लाई कर लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो बनाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो LHS में दिया हुआ है उसे एज इट इज़ नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हमने चेंज किया था, तो 1 की जगह मैं क्या लिख लूँ, मैं लिख लूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो अप्लाई किया उससे क्या होगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इस वाले टर्म को मैं उस साइड ट्रांसफर कर दूंगा। तो एक साइड मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक साइड मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हम जिससे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो फॉर्म कर पाएंगे जिससे हमें tan थीटा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा, LHS हमारा एज इट इज़ नोट हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइड हो जाएगा हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने कहा साइन वाले टर्म जो एक साथ हैं उनको एक साथ कर लो, कॉस वाले टर्म्स को हम एक साथ कर लें। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में क्या हो, माइनस में आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इस साइड दे रखा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करूँगा तो माइनस में हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 7 साइन स्क्वायर थीटा से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड 4 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 लिखते नहीं तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो, और हम क्या करेंगे यहाँ से कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में 1 को अरेंज कर लेंगे
और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में दिया हुआ इधर जाएगा डिवाइड में, और 3 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 3 हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को मैंने इस साइड ट्रांसफर किया तो कॉस हो गया डिवाइड में, 3 को मैं उस साइड ट्रांसफर करूँगा तो 3 हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर रहेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसे मैं कन्वर्ट करूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस साइड हमारे पास दे रखा था 1/3, स्क्वायर को मैं उस साइड ट्रांसफर करूँ तो स्क्वायर इस साइड से ट्रांसफर होकर जब सेकंड साइड जाएगा तो स्क्वायर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये कहता है कि जब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करेंगे तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है भाई। और इस साइड हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो आ गया, जिसको हम चेंज कर लेंगे टैन थीटा में, तो यहाँ से मिल जाएगा टैन थीटा, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे रूट आ जाएगा, और 1/3 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर√3। ठीक है, तो यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टैन थीटा, और इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करके लानी थी। ओके, क्लियर रहेगा। ठीक भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स एंड साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। आपके पास बोला जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, गिवन डैट। क्या गिवन डैट, सोल्यूशन में बात करूँ तो सोल्यूशन में दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करके बताइए कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो भाई साहब एक चीज़ अगर ध्यान दें तो मैंने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर ध्यान से देखें फार्मूला लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, कि साइन ए इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस ए। ठीक, इसको मैं लेट कर लूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको भी लेट कर लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक जगह इक्वेशन 1 में दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, एंड इक्वेशन 2 में दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे साइन ए और साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों साइड कंपैरिजन करेंगे तो आर एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। क्लियर रहेगा। अब दोनों साइड कॉस फंक्शन दे रखे हैं, यानी कि दोनों के थीटा को हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल्स दे रखे हैं इनका हम कर सकते हैं कंपैरिजन। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस ए हो जाएगा, और a को मैं इस साइड से ट्रांसफर करूँगा तो a की वैल्यू इधर माइनस में दे रखी है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और यही चीज़ हमें फाइंड करके निकालनी थी कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90। क्या दिया हुआ था, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ था। मैं क्या करूँगा, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो कॉस बी कॉस 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एंगल्स दोनों इक्वल रख लेंगे तो b इज इक्वल टू 90 माइनस ए आएगा, और b a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। क्लियर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व फॉर थीटा इफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। एक बड़ी सी वैल्यू हमें गिवन डेट है और थीटा की वैल्यू बतानी। सॉल्व फॉर थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एंगल फाइंड करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों साइड को एक साथ सॉल्यूट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और थीटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई साहब, तो हमारे पास जो गिवन डेट है, अगर गिवन डेट की बात करूँ तो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इज इक्वल टू में दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन नहीं दिख रही, सिर्फ इतना दिख रहा है कि दो अलग अलग फ्रैक्शन दिए हुए हैं,
तो दोनों फ्रैक्शन में हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, दो अलग अलग फ्रैक्शन दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, एलसीएम। और एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, दोनों में एक डिनोमिनेटर दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और एक डिनोमिनेटर दिया हुआ है साइन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से हम क्या लाएंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर रहेगा। और अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में हमारे पास मल्टीपल में आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ था, 4। अब आप कहें सर जब प्रूविंग जो क्वेश्चंस करने होते हैं वहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों दिया होता है, हम एलएचएस या आरएचएस किसी एक चीज़ को लेकर सॉल्व करते हैं, तो बेटा यहाँ पे प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड हम लेट करके चलेंगे और फिर सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है तो सिंपली मैं होल स्क्वायर ओपन कर लूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और अपॉन में जो हमारे पास दे रखा है उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 4, उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो जो मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है उसमें हमारे पास एक साइड पहले से साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ था और एक साइड हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, और ये दोनों एक साथ कहीं भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में पूरी, तो उनको हम क्या लिखेंगे, 1। क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को वैल्यू को एक साथ मैं लिख लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने क्या किया, एक साथ लिख लिया एक ब्रैकेट में, 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिखूँगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और अपॉन में जो दिया हुआ था उसे एज इट इज नोट कर लें, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इज इक्वल टू में दे रखा है 4। क्लियर रहेगा। यहाँ से मैं क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 1 को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 और साथ में दिया हुआ है 2 कॉस थीटा और अपॉन में जो दिया हुआ है उसको नोट कर लें तो 2 ठीक है। तो अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, 4। क्लियर रहेगा। ये 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में दे रखा है 4। क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या आया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मैं ऊपर 2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो कॉस थीटा, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इज इक्वल टू में दिया हुआ है 4। ये दोनों सेम दे रखे तो आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली मैं साइन थीटा मेरा डिनोमिनेटर में दे रखा है तो इसे मैं न्यूमरेटर में कर लूँगा क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और 4 हमारा इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो इससे ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 हमारा इधर क्या है मल्टीपल में दे रखा है तो इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा और साइन थीटा को मैं उस साइड ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड से कहाँ जाएगा मल्टीपल में। क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कितना आया है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक,
तो यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4, और 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, कैंसिल करके 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे तो थीटा की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे तो 1/2 आ गया। तो भाई साहब हमें पता है, फॉर्मूले सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है और आपको भी पता है क्या, कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। यानी कि 1/2 की जगह मैं साइन 30 अप्लाई कर सकता हूँ, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30, और दोनों साइड साइन साइन फंक्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और एंगल कंपैरिजन से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। और यही चीज़ हमें फाइंड करके निकालनी थी। क्लियर रहेगा? क्या हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था, बड़ा सा फंक्शन दिया हुआ था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4, और वहाँ से हमें एंगल फाइंड करना था। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर रहेगा?